जैसा आपने अभी देखा होगा कि जो सीबीएसई के पेपर आ रहे हैं उन्होंने लेवल अपना थोड़ा सा इंक्रीज करा है। चेकिंग तो बड़ी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो अच्छा है। तो हो सकता है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने देख रखा हो ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी हो सकता है कि एक नया क्वेश्चन आ जाए। अब आप प्रूफ जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रॉब्लम होता है कि स्टार्ट कहां से कर। अगर कुछ क्वेश्चन पहले कर रखे हैं, याद है, वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो वो तुरंत कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए नया क्वेश्चन आ गया, तो आप एक काम करिए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी आपका एक प्रश्न आ जाए प्रूफ करने के लिए, अगर उसमें साइन कॉस है तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करिए, आगे बढ़िए, आपका सोल्यूशन आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर साइन कॉस के अलावा tan cosec sec है तो कृपया करके काम करिए साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाता है। एक तरह की आप ट्रिक ही समझिए कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रूफ करने को आ जाए, अगर वो साइन कॉस के अलावा कुछ और है, प्लीज उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आइदर वो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हो। चलिए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है tan अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot अपॉन 1 माइनस tan थीटा sec cosec का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1, ये प्रूफ करना है। इधर भी साइन कॉस नहीं है, इधर भी साइन कॉस नहीं है। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं और आपके सामने काम करा है, डायरेक्टली हमने इसे साइन कॉस में इस पूरे फंक्शन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। tan का मतलब होता है साइन ओवर कॉस, cot का मतलब हो गया कॉस ओवर साइन, cot हो गया कॉस ओवर साइन और tan का मतलब हो गया साइन अपॉन कॉस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस कर दिया और इधर भी क्रॉस कर दिया। अब ये अपॉन में अपॉन है, मतलब आपको दो फ्रैक्शन दिख रहे होंगे, एक ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। छोटी क्लास में हम पढ़ते, इसे रेसिप्रोकल कर दिया, इसे भी रेसिप्रोकल कर दिया। कुछ ऐसा फंक्शन आ गया, ये देखिए कुछ ऐसा फंक्शन आ गया, मतलब कुछ तो हो रहा है। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करा, नीचे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, फिर आपने रेसिप्रोकल करा और ये फंक्शन बन गया आपका। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। वही मैंने करा है, मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है, माइनस को बाहर लिया है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और नीचे जो मेरा कॉमन डिनोमिनेटर है उसको मैंने सेपरेट कर लिया है, इसको मैंने बाहर ले लिया है। अब कुछ इस टाइप का फंक्शन बचा है। ठीक है, साइन का इधर क्रॉस, कॉस का इधर क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सिंपलीफाई करा, ऐसा कुछ बन गया है। दिस इज योर a क्यूब, दिस इज योर b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब, अगर आपको रिलेशन याद है तो एक्सपांड कर दीजिए। a क्यूब माइनस b क्यूब को फॉर्मूला होता है आपका a माइनस b सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको इस आइडेंटिटी से हमने एक्सपांड करा, ये और ये बिल्कुल एक जैसे आ गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, साइन उसका एंगल प्लस कॉस उसका एंगल कितना होता है 1 होता है, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो ऊपर आपका बच गया है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे तो आपका ये चल ही रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका बचा है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये फंक्शन बचा था। अपॉन में ये था, कॉमन डिनोमिनेटर था, सर ने दोनों के साथ सेपरेट कर लिया है, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉस इसका मतलब सेक होता है, 1 अपॉन साइन इसका मतलब कॉसेक होता है। इस स्टेप के बाद जब आप आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे ऑटोमेटिक आपका आंसर आपको दिखने लगेगा। आई होप को समझ आया हो। तो बहुत स्टोरी ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप उसे साइन या कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है उसके एंड तक जाना, प्रूफ करने के बहुत पास में पहुंचना। आई होप को समझ आया है।